कहानी की शुरुआत में हम एक पुरानी और खौफनाक कार्गो शिप को देखते हैं जो समंदर के बीचों बीच खड़ी है और उस पर डेविड नाम का एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए चढ़ता है। अब इस लड़के के साथ क्या हुआ और वो यहाँ कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए हमें कहानी में जरा पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी है डेविड की, जो एक आम शहरी आदमी था जो कुछ दिन के लिए अपने फार्म हाउस आया हुआ था। जिंदगी की भाग दौड़ से थककर वो सिर्फ सुकून चाहता था। सुबह का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। डेविड ने सोचा कि आज वो समंदर में थोड़ा वक्त गुजारेगा। उसने छोटी सी बोट ली और फिशिंग के लिए निकल पड़ा। शुरू में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। समंदर शांत था, आसमान साफ था। डेविड ने बोट रोकी और फिशिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद आसमान पर बादल छाने लगे, हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। डेविड ने इसे नॉर्मल समझा, लेकिन धीरे धीरे हवा तेज होने लगी, बारिश तेज हो गई और फिर तूफान ने अचानक सब कुछ बदल दिया। लहरें ऊंची होने लगी, बोट जोर जोर से हिलने लगी। डेविड ने घबराकर इंजन स्टार्ट किया और वापस जाने की कोशिश की, लेकिन अब हर तरफ सिर्फ लहरें थीं। डायरेक्शन का कोई अंदाजा नहीं था। एक तेज झटका लगा, बोट उछलकर नीचे लगी। डेविड गिर गया और उसके सर पर जोर से चोट लगी। डेविड वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो आसपास गहरी खामोशी थी। तूफान गुजर चुका था और उसकी बोट समंदर की लहरों के साथ काफी दूर आ गई थी। उसकी बोट टूट चुकी थी, इंजन बंद था और बोट में धीरे धीरे पानी भर रहा था। डेविड ने मुश्किल से खुद को संभाला। उसके जिस्म पर चोट के निशान थे, वो कमजोर था। उसने आसपास देखा। दूर कहीं उसे एक बड़ा शिप नजर आया जो एक ही जगह खड़ा था। डेविड ने हेल्प के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वो बोट में रहता तो कुछ ही देर में डूब जाता। उसने हिम्मत की और पानी में कूद गया। तैरता हुआ वो शिप तक पहुंच गया। शिप की साइड पर एक पुरानी सीढ़ी लटक रही थी। डेविड ने उसे पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। जब वो डेक पर पहुंचा तो उसने पहला कदम रखा और तुरंत रुक गया। पूरा शिप खामोश था। ना कोई चलने की आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ हवा। डेविड ने आवाज लगाई, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। वो धीरे धीरे अंदर गया। कंट्रोल रूम खाली था। मैप्स अपनी जगह पर थे। स्टीयरिंग सिस्टम पुराना था, लेकिन ठीक था। उसने रूम्स चेक किए। बेड्स थे, लेकिन कोई नहीं। किचन गया, वहां भी सब कुछ ठीक था। हर चीज अपनी जगह पर थी और कुछ कैंड फूड भी था, लेकिन ना कोई जिंदा इंसान था, ना कोई डेड बॉडी। जैसे सब लोग अचानक गायब हो गए हों। डेविड के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। ये शिप यहां क्या कर रहा है? क्रू कहां गया? सब कुछ ठीक है, फिर भी कोई नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था। ये बातें उसे बहुत परेशान कर रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, और शिप की ये खामोशी उसे और ज्यादा बेचैन कर रही थी। डेविड ने अपने जख्मों का इलाज किया, खाने के कुछ डब्बे और पानी लिया और ऊपर डेक पर चला गया। वो थक चुका था। खाना खाकर वो वहीं बैठकर रेस्ट करने लगा। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और जैसे ही अंधेरा छाया, अचानक पूरे शिप की लाइट्स ऑन हो गई। डेविड एकदम खड़ा हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। कोई सिस्टम चल रहा था, लेकिन किसी ने कुछ ऑन नहीं किया था। एक पुरानी सुनसान शिप पर लाइट्स का खुद ब खुद जल जाना नॉर्मल नहीं था। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई बैकअप जनरेटर चल रही होंगी। डर के मारे डेविड ने एक कमरे में गया और अंदर से लॉक करके सो गया। नींद उसकी आंखों से दूर थी। कुछ देर बाद उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लोहे पर धीरे धीरे चल रहा हो। वो उठकर बैठ गया, सांस रोककर सुनने लगा, लेकिन आवाज बंद हो गई। खामोशी छा गई। वो दोबारा लेट गया, लेकिन अब उसका दिल और तेज धड़क रहा था। इस तरह उसने पहली रात गुजारी। सुबह हुई। डेविड ने सर्वाइवल प्लान बनाया। शिप पर उसे एक लाइफ बोट नजर आई थी जो चप्पुओं से चलती थी, लेकिन डेविड ना तो चप्पू चला सकता था और ना ही उसे रास्ता था। उसने फैसला किया कि वो शिप पर रहकर इंतजार करेगा। शायद कोई शिप या बोट वहां से गुजरे और उसे देख ले। उसके पास खाने में सिर्फ 5-6 कैंड फूड, कुछ बिस्किट्स और लिमिटेड पानी था। ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन का राशन। दिन भर वो डेक पर रहता, दूर तक देखता, शायद कोई शिप गुजरे, लेकिन सिर्फ समंदर ही नजर आता था। रात होती और अजीब चीजें शुरू होती। कभी फुटस्टेप्स जैसी आवाज, कभी मेटल घिसने की हल्की सी साउंड, कभी दूर से किसी चीज का गिरना। लेकिन जब वो चेक करता
वहां कोई नहीं होता। दूसरी रात एक और अजीब चीज हुई। कंट्रोल रूम के कंपास का पॉइंटर खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई शिप को कंट्रोल कर रहा हो। डेविड का डर अब बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है। सुबह हुई, वो उठा, लेकिन उसका डर हर दिन बढ़ता जा रहा था। वो शिप छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो इस वक्त कहां है और किस तरफ जाना है। अगर वो रास्ता भटक गया तो उसकी जान भी जा सकती थी। वो उठा, ऊपर गया, हर तरफ देखा, लेकिन आज भी कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। वो नीचे के हिस्से में गया, जहां ज्यादा अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और वो जम गया। फ्लोर पर गीले कदमों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकलकर वहां से गुजरा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डेविड को यकीन हो गया कि वो इस शिप पर अकेला नहीं है। वो घबराकर तुरंत ऊपर भागा। अब उसका डर खौफ में बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वो यहां और नहीं रुकेगा। उसने जल्दी जल्दी लाइफ बोट रेडी की, पानी की बोतल्स भरी, बचा हुआ खाना उठाया और बोट में बैठकर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में जाना है, कहां जाना है। कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एक बात क्लियर थी, यहां रुकना मौत है। वो बोट में बैठा और बिना सोचे एक डायरेक्शन में निकल पड़ा। उसे पता था कि अगर वो समंदर में खो गया और खाना पानी खत्म हो गया तो वो बीच समंदर मर सकता है, लेकिन वो शिप पर और नहीं रह सकता था। वो धीरे धीरे शिप से दूर जाने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिप वैसे ही खामोश खड़ा था। जब वो दूर गया तो एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे कोई डेक पर खड़ा उसे देख रहा हो, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। कई घंटों तक सफर करने के बाद दूर एक फिशिंग बोट नजर आई। डेविड ने पूरी ताकत से इशारा किया और आखिरकार वो बच गया। जब उसने लोगों को बताया, मैं एक शिप से आया हूं, टाइफून 729, तो सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये शिप 20 साल पहले समंदर में गायब हो गया था, उसका कभी कोई पता नहीं चला। डेविड आज भी कहता है, मैं नहीं जानता वो शिप वहां कैसे आया था, लेकिन मैं वहां अकेला नहीं था। वहां जरूर कोई था जो मेरी हेल्प के लिए आया था। अगर उस दिन वो शिप वहां ना होती तो मेरा बचना नामुमकिन था। डेविड ने दिल से उस शिप को बोला थैंक यू। अगर आप वहां होते तो क्या करते? क्या आप इस शिप पर 3 दिन गुजार सकते हैं? कमेंट में बताएं।